HC पे ₹50K ex gratia to kin of COVID-19 victim। क्या अर्थ हुआ? HC की फुल फॉर्म होती है हाई कोर्ट। पे का मतलब होता है चुकाना या देना। ₹50K, के का सेंस होता है थाउजेंड से हजार। 50K 50,000। एक्स ग्रेशिया, देखिए इस वर्ड पे आपको विशेष रूप से फोकस करना है। इसका जो प्रोनाउंसिएशन होता है वो ग्रेशिया होता है, एक्स ग्रेशिया। और इसका जो हिंदी अर्थ होता है वो होता है अनुदान, अनुग्रह या आर्थिक मदद आप बोल सकते हो। टू किन का मतलब होता है परिजन, परिवार के सदस्य। ऑफ कोविड-19 विक्टिम का मतलब होता है पीड़ित, ठीक है। और पीड़ित का मतलब आप समझते ही होंगे कि जिस व्यक्ति को दिक्कत हुई वो व्यक्ति। तो क्या टोटल का अर्थ हो रहा है कि हाई कोर्ट ने कहा कि जो कोविड-19 का पीड़ित है तो उसके परिजन को 50,000 रुपये का अनुदान दिया जाए। ऐसा जो है हाई कोर्ट ने आदेश दिया। तो चलिए आगे पढ़ते हैं, तो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। इंग्लिश के भी कई सारे न्यू वर्ड्स आपको यहाँ सीखने के लिए मिलने वाले हैं। न्यू दिल्ली। द दिल्ली हाई कोर्ट हैज़ डायरेक्टेड द सिटी गवर्नमेंट टू पे ₹50,000 ex gratia to the kin of a man who had contracted coronavirus and died due to COVID-19 complications। क्या अर्थ हुआ? द दिल्ली हाई कोर्ट हैज़ डायरेक्टेड, दिल्ली हाई कोर्ट ने निर्देश दिया। देखिए हैज़ डायरेक्टेड है तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज हुआ है। हैज़ आ गया हेल्पिंग वर्ब और वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई। तो दिल्ली हाई कोर्ट ने निर्देश दिया द सिटी गवर्नमेंट को टू पे चुकाने के लिए ₹50,000 एक्स ग्रेशिया 50,000 रुपये का अनुदान टू द किन परिवारजन को ऑफ ए मैन एक आदमी के हु हैड कॉन्ट्रैक्टेड। देखिए कॉन्ट्रैक्ट का आपने पढ़ा होगा ठेका, संविदा, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट का मतलब जो है प्राप्त करना, ग्रहण करना, इस तरह से भी अर्थ होता है। तो हु हैड कॉन्ट्रैक्टेड जिसने प्राप्त कर लिया था, जिसने ग्रहण कर लिया था या जिसको हो गया था क्या, कोरोना वायरस। एंड डाइड और उसकी मृत्यु हो गई थी ड्यू टू का अर्थ होता है के कारण, कोविड-19 कॉम्प्लिकेशन का मतलब होता है जटिलताएं, ठीक है। तो क्या टोटल का अर्थ हो रहा है कि एक व्यक्ति जिसको कोरोना वायरस हो गया था और कोविड-19 की ही कॉम्प्लिकेशन की वजह से उसके जो प्रभाव उसकी बॉडी पर पड़े उसी की वजह से उसकी मृत्यु हो गई थी। तो दिल्ली हाई कोर्ट ने सिटी गवर्नमेंट को आदेश दिया कि वो उस व्यक्ति के परिवारजन को 50,000 रुपये का अनुदान प्रदान करे। चलिए आगे बढ़ते हैं। द हाई कोर्ट रिफ्यूज टू एक्सेप्ट द स्टेट्स सबमिशन। हाई कोर्ट ने रिफ्यूज कर दिया। रिफ्यूज का मतलब होता है इनकार करना, और यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज है। द हाई कोर्ट सब्जेक्ट का काम कर रहा है और ये वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज हो गया। तो सब्जेक्ट के बाद सेकंड वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज पास्ट इंडेफिनिट टेंस में होता है। द हाई कोर्ट रिफ्यूज्ड, हाई कोर्ट ने इनकार कर दिया टू एक्सेप्ट स्वीकार करने से, द स्टेट्स सबमिशन राज्य का सबमिशन का मतलब होता है प्रस्तुतिकरण, यानी जो रिपोर्ट उन्होंने पेश की उसके लिए प्रयोग हुआ है। तो हाई कोर्ट ने राज्य के सबमिशन को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। द कॉज ऑफ डेथ वॉज कार्डिक अरेस्ट, और जिस सबमिशन में राज्य ने कहा था कि उस व्यक्ति की मृत्यु का जो कारण है वो कार्डिक अरेस्ट है। कार्डियक अरेस्ट का मतलब होता है दिल की धड़कन रुक जाना, यानी कि हार्ट फेल हो जाना, एक तरह से आप कह सकते हो। कॉज का मतलब होता है कारण। तो राज्य ने जो कारण बताया था कि उस व्यक्ति की मृत्यु
कार्डिक अरेस्ट की वजह से हुई है, दिल की धड़कन रुक जाने की वजह से हुई है, तो इस सबमिशन को दिल्ली हाई कोर्ट ने मानने से मना कर दिया। एंड द मैन पास्ड अवे द मंथ आफ्टर ए पीरियड नहीं है, आफ्टर ए पॉजिटिव RT-PCR रिपोर्ट। और इसमें यह भी कारण बताया गया था कि द मैन पास्ड अवे, पास अवे का मतलब होता है मृत्यु हो जाना, गुजर जाना, चले जाना, हमेशा हमेशा के लिए। तो द मैन पास्ड अवे कि वो व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त हो गया था ए मंथ आफ्टर, एक महीना बाद, ए पॉजिटिव RT-PCR रिपोर्ट। ये कोरोना वायरस को चेक करने के लिए एक टेस्ट हुआ करता है। तो ये जो स्टेट ने सबमिशन वहाँ पे कोर्ट में लगाया था, तो उसमें कहा था कि इस व्यक्ति की मृत्यु कार्डिक अरेस्ट की वजह से हुई है, और इसकी जो कोरोना वायरस को लेकर जो टेस्ट होता है, जो उसकी रिपोर्ट आई, उसके एक महीने के बाद इसकी मृत्यु हुई है। एंड वॉज देयरफॉर का मतलब होता है इसलिए, और इसलिए नॉट एंटाइटल्ड, ये व्यक्ति एंटाइटल्ड नहीं है। एंटाइटल्ड का मतलब क्या होता है? अभी हमने कल या परसों में एक न्यूज़ पढ़ाई थी, उसमें 2-3 बार इस वर्ड का यूज हुआ था। अगर आपको याद हो तो इसका मतलब होता है हकदार होना। ठीक है, नॉट एंटाइटल्ड, इसलिए ये व्यक्ति हकदार है ही नहीं टू ए कॉम्पनसेशन, कि इसको कॉम्पनसेशन दिया जाए। कॉम्पनसेशन का अर्थ होता है क्षतिपूर्ति। अंडर द मुख्यमंत्री कोविड-19 परिवार आर्थिक सहायता योजना, जिसको शॉर्ट में MCPASY बोलते हैं। तो सेंस आपको यहाँ क्लियर हो गया ना? कहने का मतलब ये है कि राज्य ने जो सबमिशन प्रस्तुत किया था कि इस व्यक्ति की मृत्यु तो हार्ट फेल हो जाने की वजह से हुई है, कार्डिक अरेस्ट की वजह से हुई है, और इसकी मृत्यु जो है जब इसका कोरोना संबंधी टेस्ट पॉजिटिव आया था उसके एक महीना के बाद हुई है। इसलिए ये व्यक्ति जो है MCPASY योजना के तहत आर्थिक सहायता पाने का हकदार नहीं है। तो इस सबमिशन को हाई कोर्ट ने मानने से मना कर दिया। आगे बढ़िए। द कोर्ट नोटेड द हॉस्पिटल्स डेथ समरी, कोर्ट ने नोट किया, नोट का मतलब होता है व्याख्या करना, टिप्पणी करना। द कोर्ट नोटेड द हॉस्पिटल्स डेथ समरी, कोर्ट ने हॉस्पिटल के द्वारा जो डेथ समरी दी गई उस व्यक्ति की, है नहीं, तो उसके ऊपर व्याख्या की, उसके ऊपर टिप्पणी की। दैट द पेटिशनर्स हस्बैंड, कि जो पेटिशनर है, पेटिशनर का क्या अर्थ होता है? बहुत बार आ चुका है। पेटिशनर का अर्थ होता है याचिकाकर्ता। और आप में से जो लोग कुछ दिन से इस चैनल पे न्यूज़ पढ़ रहे होंगे तो इसमें से बहुत सारे ऐसे वर्ड हैं जो पहले आ चुके हैं और आपको अब तक याद भी हो गए होंगे। पेटिशनर का अर्थ होता है याचिकाकर्ता। अपोस्ट्रोफी एस लग गया है तो इसका मतलब का, की, कैसे होता है। तो याचिकाकर्ता का हस्बैंड, यानी कि उस महिला का हस्बैंड, कॉन्ट्रैक्टेड कोविड-19, संपर्क में आ गया था, यानी कि उसने ग्रहण कर लिया था कोविड-19 को। एंड वॉज एडमिटेड, और उसको भर्ती कराया गया था। एंड रिमेन्ड एट हॉस्पिटल, और वो हॉस्पिटल में रहा। रिमेन का मतलब होता है रहना। टिल हिज डेथ, अपनी मृत्यु तक। ऑन जून 19, 2021 के 9 जून को जब तक उसकी मृत्यु हुई तब तक वो हॉस्पिटल में ही था। तो सेंस क्लियर हो गया ना कि कोर्ट ने जो हॉस्पिटल के द्वारा डेथ समरी दी गई थी उस पर व्याख्या की और कहा कि जो याचिकाकर्ता का पति है उसको कोविड-19 हो गया था, उसको हॉस्पिटल में एडमिट किया गया, और 19 जून 2021 को उसकी मृत्यु होने तक वो हॉस्पिटल में ही रहा। अभी आगे कहानी में ट्विस्ट है, आप इसको समझ के पढ़ोगे तो आपको कानून की जानकारी भी हो जाएगी। इंग्लिश तो सीखने को मिलेगी ही मिलेगी, और एक समझदार और एक जागरूक नागरिक को इन सारी चीज़ों की जानकारी होनी चाहिए। द डेथ समरी कैटेगरिकली पॉइंट्स आउट, जो डेथ समरी है कैटेगरिकली, कैटेगरिकली का मतलब होता है स्पष्ट रूप से, क्लियरली
पॉइंट आउट का मतलब होता है इशारा करना, ठीक है। और पॉइंट्स आउट किया गया है क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यहाँ पे यूज हुआ है, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस लगा दिया गया है, इसलिए ये पॉइंट्स हो गया है। द डेथ समरी कैटेगरिकली पॉइंट्स आउट, तो डेथ समरी स्पष्ट रूप से ये इशारा करती है, ये दिखाती है दैट द मैन हैड कॉन्ट्रैक्टेड कोविड-19, कि वो व्यक्ति कोविड-19 के संपर्क में आ गया था, अर्थात उसको कोविड-19 हो गया था, एंड सफ़र्ड आफ्टर इफ़ेक्ट्स ऑफ कोविड-19, और उसने सफ़र किया, सहन किया आफ्टर इफ़ेक्ट ऑफ कोविड-19। आफ्टर इफ़ेक्ट का क्या मतलब होता है? किसी बीमारी के हो जाने के बाद जो बॉडी पर प्रभाव पड़ते हैं व्यक्ति की, तो वो आफ्टर इफ़ेक्ट होते हैं, बॉडी या माइंड जो भी है। तो कहने का इसका मतलब यह है कि कोविड-19 उसको हो गया था और उसने जो है कोविड-19 के जो आफ्टर इफ़ेक्ट हैं उनको झेला, नेवर इम्प्रूव्ड, इम्प्रूव का मतलब होता है सुधार होना, उसकी हालत में कभी सुधार नहीं हुआ, एंड अल्टीमेटली, अल्टीमेटली का अर्थ होता है अंततः, और अंततः या अंतिम रूप से आप कह सकते हो, और अंततः पास्ट अवे, उसकी मृत्यु हो गई ऑन जून 19, 2021, 19 जून 2021 को, ठीक है। जस्ट बिकॉज द अल्टीमेट कोज ऑफ डेथ इज शोन टू बी कार्डिक अरेस्ट, जस्ट बिकॉज, क्योंकि जो अल्टीमेट कोज है, अल्टीमेट कोज मतलब मुख्य कारण या अंतिम कारण, कोज का मतलब कारण होता है, ऑफ डेथ मृत्यु का इज शोन दिखाया गया है, यहाँ पे पैसिव वॉइस का यूज हुआ है, प्रेजेंट इंडेफिनिट की पैसिव वॉइस है, इज शोन आ रहा है। तो चूंकि उस व्यक्ति की मृत्यु का जो अंतिम कारण है, यानी कि जो मुख्य कारण है, वो कार्डिक अरेस्ट बताया गया है। कार्डिक अरेस्ट आपको याद हो ही गया कि व्यक्ति की जब दिल की धड़कन रुक जाती है और उसकी वजह से उसकी मृत्यु होती है, तो उसको कार्डिक अरेस्ट के थ्रू हुई मृत्यु कहा जाता है। तो कार्डिक अरेस्ट डज नॉट मीन दैट, तो उस व्यक्ति की मृत्यु का जो अंतिम कारण कार्डिक अरेस्ट बताया गया है, डज नॉट मीन, तो इस बात का मतलब ये नहीं है दैट द हस्बैंड ऑफ द पिटिशनर, कि उस याचिकाकर्ता का जो हस्बैंड है, डिड नॉट पास अवे, कि उसकी मृत्यु नहीं हुई, ड्यू टू द कॉम्प्लिकेशंस, जटिलताओं के चलते, अराइजिंग, जो पैदा हुई थी, आउट ऑफ कोविड-19, कोविड-19 की वजह से, ठीक है। तो यहाँ तक का सेंस आपको क्लियर हो रहा है ना? कहने का मतलब ये है कि जज साहब का कहना है कि उसमें जो स्टेट सबमिशन में बताया गया है कि इस व्यक्ति की मृत्यु कार्डिक अरेस्ट की वजह से हुई, तो इसका मतलब ये नहीं है कि कोविड-19 के जो उस पर प्रभाव पड़े, कोविड-19 की जो कॉम्प्लिकेशंस उसने झेली, उसकी वजह से उसकी मृत्यु नहीं हुई। यानी कि भले ही अल्टीमेट रीजन उसका कार्डिक अरेस्ट रहा, लेकिन कार्डिक अरेस्ट उसको हुआ क्यों? क्योंकि पहले उसको कोविड-19 हुआ, कोविड-19 के बाद में जो आफ्टर इफ़ेक्ट्स हुए उसकी माइंड एंड बॉडी पे, तो उसी की वजह से फिर कार्डिक अरेस्ट हुआ। तो कहा यह जा सकता है कि उसकी मृत्यु केवल कार्डिक अरेस्ट की वजह से नहीं हुई, बल्कि जो रूट कोज रहा, जो मुख्य कारण रहा, वो तो कोरोना ही रहा ना, क्योंकि कोरोना हुआ, बॉडी अफेक्ट हो गई विपरीत तरीके से, उसकी वजह से जो है उसको कार्डिक अरेस्ट हो गया। तो इसका मतलब अल्टीमेटली कहना ये पड़ेगा कि कोविड-19 की कॉम्प्लिकेशन की वजह से ही कार्डिक अरेस्ट हुआ, उसी की वजह से उसकी मृत्यु हुई। जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद सेड, न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद ने कहा, द कोर्ट वॉज डीलिंग विद ए वुमेन्स पेटिशन, जो कोर्ट है वो डील कर रहा है विद ए वुमेन्स पेटिशन, एक महिला की याचिका को, यानी कि याचिका पर सुनवाई कर रहा है, सुनवाई कर रहा था, सीकिंग डायरेक्शंस, जिसमें डायरेक्शन मांगी गई थी, यानी कि वो महिला चाहती थी कि दिशा निर्देश दिया जाए, आदेश दिया जाए टू द स्टेट अथॉरिटीज़, राज्य के अधिकारियों को, टू रिलीज़, रिलीज़ का मतलब होता है जारी करना, कि वो जारी करें कॉम्पनसेशन, कॉम्पनसेशन अभी पीछे भी आया था, हर्जाना या क्षतिपूर्ति, अंडर द MCPASY फॉर हर हस्बैंड्स डेथ, इस योजना के तहत उसके पति की मृत्यु के ऊपर ड्यू टू कोविड-19 इन 2021, जिसकी 2021 में 19 जून को मृत्यु हो गई थी।
तो यहाँ पे जो है जज साहब का निर्णय बहुत ही अच्छा है, काबिल तारीफ़ है कि उन्होंने उस महिला के दर्द को समझा और ख़ास तौर से उसके रूट कॉज में गए और फिर उस महिला को क्षतिपूर्ति करने के लिए आदेश राज्य के अथॉरिटीज़ को दिया। और ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे भी ये होना चाहिए कि जिस महिला का पति इस दुनिया से चला गया तो उसको अगर 50,000 की आर्थिक मदद मिल रही है तो इसमें क्या बुराई है यार, ये होना चाहिए और रीज़न भी सही है। तो इस तरह से करके न्यूज़ थी। तो थैंक्स फॉर रीडिंग दिस न्यूज़।